नमस्कार, एसटी न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मेरे पीछे आप सहायक पुलिसकर्मी की लंबी कतार देख रहे होंगे। आज ये सभी अपने तंबू से निकले हैं। हालांकि पिछले 1 महीने से सभी आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर और आज ये सभी मजबूर हो गए हैं भिक्षाटन के लिए। 1 महीने से लंबे समय से ये लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अपने पॉकेट मनी से ही यहाँ पर जो चीज़ें खर्च हो रही है वो खुद के पॉकेट से हो रहा है। और क्योंकि इनकी मांग है वेतनमान बढ़ाया जाए, स्थायीकरण किया जाए, 10,000 रुपये पर सभी नियुक्त हैं। और अब स्थिति ऐसी हो गई है 1 महीने बाद कि अब इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और इसी मजबूरी में ये भिक्षाटन कर रहे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से इनके हाथों में प्लेट ली हुई है जो सहायक महिला पुलिसकर्मी है और सभी जो है हजारों की संख्या में सभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पिछले आंदोलनरत हैं पिछले 1 महीने से यही इसी मोराबादी मैदान में। और यहीं पे देखिए कि सभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज ये सभी भिक्षाटन के लिए क्यों मजबूर हुए, क्यों निकलना पड़ा प्लेट लेकर। हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सुबह में खाते हैं माड़ भात और शाम में खाते हैं ऐसे ही कुछ जो भी मिल गया तो खा लेते हैं और ऐसे सो जाते हैं। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। आखिर लास्ट में हम लोग को भिक्षा लेने के लिए निकलना पड़ा जनता लोग के। कह रहे हैं 1 महीने से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे हैं। एक समय खाते हैं तो दूसरे समय खाने के लिए सोचना पड़ता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे यहाँ पर लंबी कतार सहायक पुलिसकर्मियों की जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं और क्योंकि इनसे बात करूंगी विपक्ष की तो बीजेपी के कई नेता जो हैं वो इनसे मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इनसे मिलने पहुंचे, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश मिलने पहुंचे, बीजेपी के विधायक मिलने पहुंचे और इन्हें आश्वासन दिया है कि ये इनके साथ है, इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। हालांकि रघुवर दास जो जब इनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन इनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है, कुछ संशोधन करके इनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। और उन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर एक हफ्ते के भीतर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं करते हैं सरकार तो फिर वो भी इनके साथ धरने पर बैठेंगे। हालांकि 1 हफ्ते होने में भी 2 से 3 दिन बाकी। हम इंतजार करेंगे कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उनके ही कार्यकाल में ये सहायक पुलिसकर्मियों का नियुक्ति हुआ था और शायद उनकी ही गलती का परिणाम है कि आज ये सहायक पुलिसकर्मी जो है वो भुगत रहे हैं और मजबूर हैं आज भिक्षाटन के लिए भी। हालांकि लगातार विपक्ष जो है वो इनके समर्थन में है, मिलने के लिए पहुंच रही है। लेकिन सरकार की बात करूं तो अभी तक सरकार, क्योंकि गठबंधन की सरकार है झारखंड में, लेकिन ना ही कांग्रेस से, ना ही राजद से और ना ही जेएमएम से कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी इनसे अब तक 1 महीने हो चुके हैं मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और हालांकि जब हम विधायकों से, मंत्रियों से बात करते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी का क्या होगा, 1 महीने से आंदोलनरत हैं, तो उन कहते हैं कि कानून की राय ली जा रही है कि इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी नियुक्ति हुई है पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय, जिस वक्त जो इनकी नियुक्ति हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। और एक तरफ वर्तमान सरकार जो कि अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, ये उस वक्त जब सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए भी ये लोग उस वक्त जब वो विपक्ष में थे तो उनसे भी मिलने के लिए पहुंचे थे। तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि आप मुझे जिताइए, उसके बाद मैं आप लोग के लिए सोचूंगा, अनुबंध नाम का जो शब्द है मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन आज सरकार जो है, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो अपने वादे को भूलते नजर आ रहे हैं। हालांकि जब सरकार, विपक्ष के लगातार जब जनप्रतिनिधि मिलने के लिए पहुंच रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जब मिलने के लिए पहुंच रहे थे तो एक तरफ ये प्रेशर था सरकार पे कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो कई, हालांकि इसमें से 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो शादीशुदा हैं और कई महिला सहायक पुलिसकर्मी जो है वो अपने बच्ची को लेकर के यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीठ पर बांधी हुई हैं, हाथों में बच्चे का बिस्किट है, इस तरीके से लेकर निकली है। कितना आज 1 महीने लगभग हो चुके हैं। कैसा लग रहा है, अब क्या पेशेंस अब जवाब दे रहा है? कैसे बच्चे को कैसे खिला रही हैं, खुद कैसे खा रही हैं? किसी तरह रह रहे हैं। 1 महीना हो गया,
पैसा हम लोग का ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह सरकार कम से कम भीख मांग देने भी तो आ सके, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि भीख मांग लेते हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं, साफ तौर पे कह रही हैं कि 1 महीने हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, कम से कम सरकार भीख ही दे दे, ये कह रही हैं। क्या बच्चे को लेकर के निकले हैं? इस अभी का जो वक्त है, कोरोना भी काफी बढ़ रहा है, डर नहीं लग रहा है कि बाहर निकले हैं बच्चों को कुछ हो जाएगा? डर तो लग रहा है, लेकिन तो क्या करेंगे, भीख मांगने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है हम लोगों को। कैसे बच्चे को कैसे खिला रही हैं? अब कैसे हो पा रहा है? 1 महीने हो चुके हैं। जो हम लोग का खाना बनता है मेस में, वही खाना बच्चे को भी खिलाते हैं, बाहर से तो कुछ खरीद नहीं पाते हैं। अभी तो क्योंकि छोटी है, दूध पीती है, कहाँ से कर पाते हैं इसके लिए दूध का व्यवस्था? कैसे हो? बाहरी दूध तो नहीं देते हैं, जो अपना ही दूध पिलाते हैं, बाहर का तो व्यवस्था नहीं है। तो देख रहे हैं इनकी मजबूरी, देखिए कि आज ये सड़क पर उतर चुके हैं, भीख मांगने को मजबूर हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, चद्दर है हाथ में। और देखिए आम लोग, ये जो राजधानी रांची का जो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, जिसके चारों तरफ फूड स्ट्रीट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, पूरे चारों तरफ से यहाँ पे छोटे छोटे ठेले स्टॉल लगे होते हैं, लोग यहाँ आते हैं, एक स्टूडेंट का हब होता है यहाँ पे। यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा मोरहाबादी के इसी मैदान में नज़र आते हैं और इन्हीं सब से ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और देखेंगे आप, ये भिक्षाटन कर ये इतने पैसे अब तक इनके पास हो पाया है। चद्दर में आप देख रहे हैं कि पैसे रखे हुए हैं, क्यों क्या 1 महीने हो चुके हैं, अब मजबूरी इस कदर बढ़ गई कि आज भिक्षाटन करना पड़ रहा है। जी देखिए, हम लोग का जो 10,000 वेतन जो हम लोग को मिलता है, 4 साल हम लोग ड्यूटी किए थे, जो भी हम लोग का खर्चा होता है परिवार को भरण पोषण में, उसके बाद जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा बचा था उसी को लेके हम लोग आंदोलन पे आए थे। जो आज 29वां दिन हो गया है, जो भी संशोधन हम लोग लाए थे वो अभी हम लोग का ख़त्म हो चुका है और आगे के आंदोलन को जारी रखने के लिए हम लोग को भिक्षाटन करना पड़ रहा है। और सरकार हमारी मांग जब तक नहीं मानती है, हम लोग किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे भिक्षाटन फिर क्यों ना करना पड़े, हम लोग यहाँ बने रहेंगे और अपनी मांगों तो सरकार पे अपना मांग। 1 महीने हो चुके हैं, आज स्थिति ऐसी हो गई, मजबूर हो गए हैं भिक्षाटन के लिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप लोग यहीं डटने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं? जी, जब तक हमारे शरीर का एक एक अंग काम करते रहेंगे तब तक यहाँ पर हम लोग बने रहेंगे, कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं सुनती है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि हम कुछ आम लोगों से भी बात करेंगे जो इन्हें चंदा दे रहे हैं, क्या सोचते हैं उस सरकार के बारे में, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। मैं देख रही थी कि सर मैं देख रही थी कि आप लोग जो है वो उनकी मदद कर रहे थे, क्या लगता है, क्या आप कैसे देख रहे हैं? अगर आपसे बात करूंगी तो कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल विफल है ना, कुछ कर नहीं पा रही है, करना चाहिए कुछ हम लोग को। आप रोज आते हैं मोरहाबादी? लगभग रोज। आप अगर रोज आ रहे हैं तो इनको देख रहे होंगे, पिछले 1 महीने से ये लोग यहीं पे तंबू गाड़ के, छोटी छोटी बच्ची को लेकर के भी महिला पुलिसकर्मी जो है वो पहुंची हुई हैं। आज मजबूर हो गए हैं ये लोग भिक्षाटन के लिए, आप लोग मदद भी किए उनकी। क्या लगता है कि सरकार को अब सोचने की जरूरत है इसमें? क्या कुछ कहेंगे आप आम नागरिक होने के नाते, क्या कैसे देख रहे हैं आप चीजों को? बिल्कुल सोचना चाहिए, है ना, नहीं सोचेगी तो फिर ये लोग कहाँ से चलेंगे, इनके बच्चे हैं, परिवार है, वो लोग कैसे चलेगा, है ना। अब सवाल सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी ही सरकार से नहीं कर रहे हैं, सवाल आम लोग भी कर रहे हैं, जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और इनको हर रोज देखते हैं जब ये खुले मैदान में सोते हैं, रहते हैं। अपना पिछले 30 दिनों से इसी तरीके से इनका जीवन बीत रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार की नींद नहीं टूट रही है, सरकार इनसे मिलने नहीं पहुंच रही है, सरकार ये तक जानने नहीं पहुंच रही है कि ये कैसे रह रहे हैं, इनको किन चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। छोटी छोटी बच्ची को लेकर के आई हुई हैं, लेकिन सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। हाथों में प्लेट लिए हुए हैं भाई साहब, हम इनसे भी बात करेंगे। कुछ पैसे मिले हुए स्थिति, क्यों, क्या आज मजबूरी हो गई कि आपको भिक्षाटन करना पड़ रहा है? हम लोग खाने पीने वाला जो खाद्य सामग्री लेके आए थे वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जीने मरने के कगार पे आ गए हैं, तो मजबूरी में मतलब भीख मांगने का एक काम करना पड़ रहा है। क्या लगता है कि घर लौटना पड़े तो लौटेंगे या यहीं रहेंगे? अब सवाल ये है। नहीं, घर तो ऐसे नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाना है।
हाँ। तो आप देखेंगे, एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी, ये जो सहायक पुलिस कर्मी कह रहे हैं, ये सिर्फ एक सहायक पुलिसकर्मी की आवाज नहीं है। जितने हजारों सहायक पुलिसकर्मी कतार में आपको दिख रहे हैं, सबका यही कहना है कि हम लोग मजबूर हो चुके हैं। एक महीने का 10,000 जो सैलरी इनको मिलता है, उसी से खाद्य पदार्थ जो है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, खाने पीने की जो चीजें थी, लेकिन अब पैसे भी खत्म हो चुके हैं और खाने के लिए 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। और ऐसे में अब मजबूर हो गए हैं और भिक्षाटन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सभी सहायक पुलिसकर्मी जो है, जो कि हजारों की संख्या में पिछले 30 दिनों से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं, वो आज भी इसी तरीके से बने हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगे को पूरी नहीं करती है, जिस तरह जो इन लोगों का जो संकल्प था कि जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं, जो नारे के साथ ये लोग पहुंचे हैं, वो नारा अभी भी इसी तरीके से जारी रहेगा। यही इनकी सोच है और सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं सोचती है तो भी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। साफ कह रहे हैं कि प्राण चले जाएगा लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी, आप देखिए कि ये भिक्षाटन के लिए निकली हुई हैं। जितने भी सहायक पुलिसकर्मी आपको नज़र आ रहे हैं और सबका एक ही मांग है कि अब क्योंकि मांग तो वही है, वेतनमान बढ़ाया जाए, स्थायीकरण किया जाए और साथ ही सरकार इनसे मिले, इनकी बात को सुने। क्या कुछ इनका जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को जल्द खत्म करे। सरकार अपनी तरफ से कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी भेजे ताकि इनसे बात हो। ये लोग इसका भी इंतजार हर रोज करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आता है, ना ही कोई कुछ कहता है। और लेकिन विपक्ष लगातार इनके साथ बातचीत कर रही है और समर्थन पूरा दे रही है। हालांकि इनके विषय में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। ये तो अब हेमंत सोरेन की सरकार ही डिसाइड करेगी क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल और है, उसके बाद 2024 में चुनाव होने हैं। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें तो इनके 3 साल के एग्रीमेंट पे ये लोग थे और 10 महीने ही और बचे हुए हैं। 10 महीने ही और बचे हुए हैं ना, और आप लोग स्थायीकरण और वेतनमान की बात कर रहे हैं। हालांकि रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हर आंदोलन को पूरा नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ संशोधन करके उन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि वो ये भी कहे थे कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को कि नहीं पूरा करती है तो फिर वो भी निकालना चाहिए ना उनको भी, लेकिन पता नहीं कहाँ सोए हैं। क्या लगता है, सरकार एकदम गंभीर नहीं है आप लोगों के बारे में? अब उन्हीं को ना पता होगा क्या सोच रहे हैं हम लोग के बारे में। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनकी सोच नहीं समझ पा रहे, आप लोग क्या सोचे हैं? हम लोग क्या सोचे हैं, हम लोग तो यहीं पे रहेंगे जब तक नहीं कुछ सोचेंगे, कोई रास्ता नहीं तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ खाएंगे? अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। सुना अपने सहायक महिला पुलिसकर्मी को, कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं रहेंगे, भिक्षाटन करके खाना पड़े खाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक अपनी मांगे को पूरी नहीं करवा लेते हैं या फिर सरकार जब तक कुछ नहीं बोलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।